हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधे वृंदावनेश्वरी विश्ववारुषे प्रणमामि हरिप्रिये ॐ वृंदावै तुलसी देवै प्रियावै ईश्वरश्च कृष्णभक्ति प्रदे सत्तवद्वै नमो श्यामसुन्दरसिकन्दशेखरं स्मेरहासं मुरलीमनोहरं राधिकारसिकमं कृपानिधे सप्रिया चरणकिङ्करे कुरु संविदादशनेत्रिणं विभो प्रार्थये प्रेमनन्दनं वस्तु तवाति वल्लभा जन्म जन्मनि मदिसै प्रियं प्राणानाद विसवानन्दी श्रीमुखात्तरोतरुषडो नादिकपत्रिकास्तिं भजामि ऋषिकेन्द्रश्रीकरं वंशे विभूषितपरान्नवनीरदाभान् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जानामि कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जानामि नवयासे राज्यं नन्दनमानिकं नविवं न जातनं सर्वजनकामं परमधूमे सदा काली काली ब्रह्मपतिर्विचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु हरे विकातु भरत वाचा जाचे
भक्ति भुवि दंडवत्पुटार्ति अश्व प्रसादमुदसजनसत्वा अंधर्विके निजगणे गणानामिति गंधर्विके निजगणे गणानामिति हा देवी कामो भरतगदयन्तवाचा चाचरी भक्तिभुविदण्डवत्पुटार्ति अश्व प्रसादमुदस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणानामिति शिरोपाञ्जलिकरार्चितपादपद्मं पुष्पन्नमुदारविदमस्तकायां धामगतकनकगौरी पदार्विन्दं समयामि समकैस्तव करिष्ये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे सभी हाथ उठाइए हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे सबसे पहले मेरे गुरुपाद नित्य लीला प्रविष्ट एवं विष्णु अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील रमण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट एवं विष्णु अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील रमण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान नित्य सन्यासी वृंद मातृवृंद गौरगत सज्जन वृंद हरि कथा पिपासु श्रोतृवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार। आज श्रीमद् भागवत कथा की सप्तम दिवस है, सातवां दिवस। आज हम भागवत कथा की समाप्त नहीं कर रहे, काल करेंगे, क्योंकि आज एकादशी तिथि है। इसलिए एकादशी के दिन हम विराम नहीं दे करके काल प्रातः काल में यानी 8:30 से लेकर के 9:30 बजे तक हम हवन पूर्णाहुति आदि ये सब करेंगे। तत्पश्चात 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक भागवत की कथा हम कीर्तन करेंगे। इसके पश्चात भागवत के विराम देकर के फिर यत्किंचित महाप्रसाद हम निवेदन करेंगे।
इसलिए आप लोग के निकट मेरा यह निवेदन है, ये काल प्रातः 8:30 बजे हवन के लिए आप उपस्थित हो और इसके पश्चात हरि कथा और महाप्रसाद। आज अत्यंत सुंदर पवित्र तिथि है, आप लोगों ने श्रवण किया। एकादशी तिथि है। इस एकादशी तिथि के महिमा आप लोगों ने परम पूज्य बात हमारे रामचंद्र प्रभु जी के मुखारविंद से श्रवण किया। हमारे गोस्वामी वर्ग की विशेष तात्पर्य यह बताया, ये एकादशी तिथि सर्वश्रेष्ठ माना है। जितने भी तिथियां सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है एकादशी तिथि, और एकादशी तिथि के अनेकों नामों के द्वारा उनकी सूची में इसे कहा जाता है भक्ति जननी भी कहा जाता है। एकादशी तिथि भक्ति जननी, जतने पालन करी। एकादशी तिथि की कहा जाता है भक्ति जननी का, जिससे मां संतान को जैसे प्रसन्न करती है, ठीक उसी प्रकार एकादशी तिथि पालन करने पर हृदय में शुद्ध भक्ति देवी प्रकट, और भक्ति देवी प्रकट होने के साथ ही साथ जो संतान भी हो जाता है वो क्या है? ज्ञान और वैराग्य। इससे हम कथा भी पहले दिन भागवत महात्म्य भी बताया था, अलग करके ज्ञान वैराग्य आदि करना नहीं पड़ता। कोई भक्ति अनुशीलन करे तो ज्ञान वैराग्य अपने आप। भगवती वासुदेव भक्ति यदि किसी भगवान में कोई भक्ति हो जाए, अपने ज्ञान वैराग्य अहितुकम, ज्ञान वैराग्य अपने आप तत्व ज्ञान भगवत युक्त तत्व ज्ञान अपने आप हृदय में प्रकट हो जाता है। इसके हमारे आचार्य बात कहते हैं तत्पदार्थ ज्ञान और तम पदार्थ ज्ञान। तत्पदार्थ यानी भगवत तत्व ज्ञान और यानी आत्मा अपने आप, और साथ ही साथ वैराग्य भी उत्पन्न हो जाता है। भक्ति होने के साथ ही साथ एक लक्षण दिखाई पड़ता है शुरू से। इसके हृदय में सामान्य रूप में यदि भक्ति देवी प्रादुर्भाव हो, ये लक्षण अति सहज रूप में दिखता। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। भक्ति के अनेकों परिभाषा शास्त्र में दिया गया, किंतु हमारे रूप गोस्वामी पाद सुंदर रूप में दिया गया। अन्ना विलास सुन्नम ज्ञान चमत्तरम कृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। तो मेरी कहने की यह तात्पर्य है, यह एकादशी तिथि के नाम है भक्ति जननी भी कहा जाता है। एकादशी के और एक नाम कहा जाता है हरिवासर तिथि भी कहा जाता है। क्या तिथि कहा जाता है? हरिवासर। जैसे आप लोग भी जानते हैं विवाहवासर कहते हैं, कहते हैं ना विवाहवासर। ठीक उसी प्रकार हरिवासर तिथि भी कहा जाता है, जिसमें केवल हरि कीर्तन छोड़ करके और किसी कीर्तन नहीं, इसे कहा जाता है हरिवासर तिथि। और कहा जाता है माधव तिथि भी कहा जाता है। माधव एकादशी तिथि कहा जाता है, माधव तिथि भी कहा जाता है। इसलिए एकादशी उपवास करना चाहिए। जैसे अभी कुछ बात रामचंद्र ने भी कहा, उपवास किसको कहा जाता है? समीपे वास इति उपवास। संस्कृत में होता है समीपे वास, यानी निकट में बैठना, उसी के कहा जाता है वास कहा जाता है। उपवास निकट में बैठना। तो भगवान के निकट में कैसे बैठे, सानिध्य में कैसे बैठे?
या मुझे कथा आदि कीर्तन भी करें। जैसे कोई खाए पिया ही नहीं, एकादशी के दिन बहुत लोग कहते हैं हम खाते नहीं, उपवास करते हैं, और हरि कथा श्रवण किया ही नहीं, हरि चर्चा किया ही नहीं, हरि नाम नहीं किया, वो वास्तव रूप में उपवास नहीं। उपवास से कहते समीपे वास, निकट में भगवान के बैठना पड़ता है। कैसे? ना भगवत नाम कीर्तन के। इसका हमारे भक्ति विनोद ठाकुर सुंदर रूप में वर्णन करते कमला कीर्तन में। एकादशी तिथि भक्ति जननी जतने पालन कोई, ऋषि न बसती बसती कोरी, परम आदर कोई, शुद्ध भगत शरण शुद्ध भक्त क्या चाहिए? एकादशी पालन। क्योंकि एकादशी के तिथि के दिन जितने प्रकार के पाप के बीज जो है वो 5 प्रकार अनाज व शेष में रहता है। अन्न में यथार्थ में लिखा है, गेहूं, चावल, दाल, बजरे, ये समस्त में पाप के बीज रहता है। कौन कौन पाप के बीज कहते हैं? मातृहत्या, पितृहत्या, गोहत्या, ब्राह्मण हत्या, ऐसे से महा पापों की बीज उसमें रहते। इसलिए शास्त्र में लिखा गया भूल से भी कभी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण न करें, और एकादशी के दिन अन्न भी दान करना भी नहीं चाहिए, ऐसे लिखा है शास्त्र में। क्यों? भले ही वो व्यक्ति जानते नहीं है, आपने कहीं उनको दे दिया, वो खा ली, तो उसके पाप के भागी आपको ही भोगना पड़ेगा। जान में अनजान में कोई भी एकादशी भी कर ले, उसके भी फल अपूर्व है। जिस कथा प्रसंग गुरुदेव सुनाते थे, रूपांगत धर्मांगत नाम से महान विभूति की कथा सुनाते थे। रूपांगत नाम से एक राजा थे, और उनके सती साथी पत्नी भी थी, और उनके अनुगत रहने वाले उनके पुत्र भी थे, जिसके कहा जाता है धर्मांगद। राजा के नाम था रूपांगद और उनके पुत्र के नाम था धर्मांगद। और उनके राज्य में बहुत सुंदर सब कुछ चलने लगी, प्रजा लोग सुख शांति से चलने, समय पर बारिश होती, समय पर गर्मी, 6 ऋतु, समय पर ठंड, और सभी प्रजाओं की गृह में धन धान्य शस्य आदि धन संपत्ति भरे गए। प्रजा लोग बहुत खुशी में। शास्त्र में ऐसे लिखा गया, राजा यदि अच्छे हो तो प्रजा की संपत्ति है, और राजा यदि चोर हो, बदमाश हो, डकैत हो, रावण जैसे उस दिन कहा ना, पर सबसे टैक्स लेकर जाओ, पर साधु भी मिल जाए उसके बीच से भी टैक्स लेकर जाओ, पर क्या उनके सारे खून को लेकर जाओ, खून मिले। तो ऐसे दुराचारी राजा कोई बने तो प्रजा कैसे बने? आतंकवाद फैल जाता, जैसे हिरण्यनाथ से हिरण्यकशिपु आतंक फैलाए कि नहीं फैलाए? हिरण्यकशिपु का आदेश दे दिया, जहां पर विष्णु मंदिर देखो सब करो, जहां पर ब्राह्मण देखो ब्राह्मण हत्या करो, क्योंकि ब्राह्मण पूजा करता है। जहां पर गाय है, गाय के काटो, वो हत्या करो, क्योंकि गाय दूध देती है, विष्णु पूजा में लगते हैं।
सालग्राम शिला का विष्णु पूजा करने के लिए पंचामृत चाहिए, दूध चाहिए कि नहीं चाहिए? पर जितने बड़े गाय है, गाय के पानी, दूध देने वाली गाय के पानी है वो, जितने मंदिर है, विष्णु मंदिर है, सब करो। एकमात्र भगवान कौन है? बोलो हिरण्यकशिपु भगवान की। बोले एक भगवान है, वो हिरण्यकशिपु है। तो इसी प्रकार राजा यदि दुष्ट हो और प्रजा के शोषण करने वाली ना उस राज्य में सुख शांति है। किंतु देखो रुक्मांगद जैसे राजा थे, उनके बल पर राजा बने, एक अपने पुण्य पर राजा बनते हैं और एक अपने बल पर, अस्त्र पर, बाहुबल पर राजा बन गया। वो राजा दुष्ट दुराचारी जैसे हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण आदि इसके नाम आ जाता है दुष्ट दुराचारी। किंतु देखो रुक्मांगद कैसे राजा थे? धर्मपरायण। एक दिन रुक्मांगद राजा भ्रमण करते करते बालखिल ऋषि के आश्रम में पधारे। वो त्रिकालज्ञ ऋषि थे और ऋषि के पास भगवत चर्चा होने लगी। भगवत चर्चा करते करते रुक्मांगद ने पूछा, हे ऋषिवर, आप ये बताइए मैं पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म की जिसके फलस्वरूप मैं राजा बन गया? सत्य में लिखा है भाग्य भार्या कभी राजा पुण्य पुत्र। तो मेरा कौन सा भाग उदय हुई? मैंने कौन सा पुण्य किया, मैंने कौन सा तप किया जिसके फलस्वरूप मैं राजा बन? और हमारे सारे प्रजा लोग भी सुख शांति में रह रहे। उस समय त्रिकालज्ञ ऋषि, भविष्य जानने वाले त्रिकालज्ञ ऋषि बालखिल ऋषि ने कहा, हे राजन, मैंने दिव्य दृष्टि से मैं देख रहा हूं आप पूरे जन्म में कोई पुण्य कर्म नहीं है। आप दुराचारी थे, दुष्ट दुराचारी थे, शराब पीने वाले, मदिरा पान करने वाले। यह तक नहीं, आप वेश्यालय में जाते थे, दुराचारी, भ्रष्ट, पतित। इसके सुन करके राजा रुक्मांगद के सारे ब्रह्मावली मानो होंगे थे। मैं ऐसे दुराचारी था और राजा कैसे बन गया? कोई बाहुबल से राजा नहीं बने। मैं राजा कैसे बन? तब उस समय बालखिल ऋषि कहने लगे कि राजन सुनिए आपके जीवन की इतिहास को। आप तो दुराचारी थे, परदारगामी, वेश्यालय में जाने वाले, वेश्यालय में जाते। किंतु देखो आप अनजान में, अज्ञात रूप में, अनजान में क्या कर दिया? एकादशी एकादशी पालन कर, उसके फलस्वरूप राजा बन गए। और वही आपके पत्नी वो वेश्या थी और वो आपके भी क्या बनी? अभी रानी। बोले ये कैसे? हे राजन सुनिए, जिस वेश्या के पास आप गए थे और उनके साथ प्रेम प्रीति रखते थे और एकादशी के दिन वो वेश्या तीव्र बुखार में, कड़ी तेज बुखार में और निर्जला भी रखी, पानी तो दिया ही नहीं। और वो वेश्या ने उस दिन शरीर छोड़ा
और उनके शोक में आप भी दूसरी एकादशी का प्रतीक्षा करना है। रोने वो रोते हैं, स्त्री मर जाने पर रोते रहते हैं, फेसबुक में लिखते हैं मर गया छोड़ दे, उसके रोने से क्या होगा? मिल जाएगा, मिलेगा तो नहीं, और ज्यादा चिंतन करके तो वही तुम्हारे शरीर मिलेगा। जब जब आप स्मरण तो चिंते करी बड़ा फिर स्त्री हो के तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। वो तो फेसबुक में लिखते रहते हैं, हंसता रहता है। अरे गए फिर आपको छूट गया बेटा, अनेक को लिखते हैं हमारे पत्नी ऐसी थी रोने शुरू कर दिया, सारे महाभारत लिखना वैसे शुरू कर दिया। अरे भगवान की कथा लिख, भगवान की कथा बोल फेसबुक में, अपने पत्नी का नाम लेकर के और पत्नी के सुना करके दूसरे के क्या होगा? फायदा बता होगा कुछ? आप बताओ, मैं सच बोल रही नहीं है? और फिर उसकी चिंतन करते लाभ फायदा कुछ नहीं हो। हाँ भाई, किंतु देखो वो राजा ने क्या कि अपने बेसर की पत्नी जो है उनके शोक में इतने बड़े, और फिर भगवान की इच्छा से दूसरी एकादशी में वो भी बुखार में, तेज बुखार में है, वो भी निर्जला एकादशी शरीर छोड़। इसलिए वही राजन कालकुल ऋषि कह रहे हैं, हे राजन देखो आप ऐसे अज्ञात रूप में अनोनी आप ऐसे एकादशी व्रत कर लिया जिसके फलस्वरूप राजपद प्राप्ति होगी। शास्त्र में लिखा है एक एकादशी में ठीक से पालन कर ले तो उनके राज्य में क्या चीज प्राप्त हो गया। जैसे प्रभु जी ने सुंदर कथा सुनाया, ये एकादशी जो पालन के भक्ति के अंग, और ये भक्ति करने पर क्या धर्म अर्थ काम मोक्ष समय प्रतीक्षा, तो सारे जो है चटिए के भांति चलते रहे। जैसे महारानी चलती है और उसके अगल बगल में जैसे उनके दास दासियां चावल आदि लेकर के चलती रहती हैं, अरे हृदय में किसी भक्ति देवी प्रकट हो जाए तो धर्म अर्थ काम मोक्ष मुक्ति देवी भी उनके पीछे पीछे जथा चटिकावत ऐसे क्यों कह सकते? देखो भक्ति के किसी प्रकार एकादशी के महत्व सुन करके और उस समय राजा मांगवत बहुत ओहो मैं पूर्व जन्म में ऐसे महापापी था और केवल ऐसे एक एकादशी पर हो गया, और जिसके फलस्वरूप मेरे सारे पाप तो नष्ट हो ही गए और ऐसे राजपद प्राप्त हुई। इसलिए रूपांत राजा ने क्या की आकर अपने राज्य में आकर के घोषणा कर दिया, हमारे राज्य में जितने भी प्रजा लोग हैं सब एकादशी पालन करें। जो एकादशी पालन नहीं करेगा या नहीं करेगी, स्त्री हो पुरुष हो, उसको क्या किया जाए? देश से निकाल दिया जाएगा अथवा उसके कठोर दंड यानी मृत्यु दंड तक भी दिया। देखो राजा के ऐसे किस्सा रूपांगत राजा ने क्या की ऐसे जब ऐलान कर दिया, समस्त प्रजा लोग एकादशी पालन करने लगे। कोई ऐसे करे और कोई साहब रूप में करे। भक्ति तो दो प्रकार की है, एक विधि भक्ति और एक राग भक्ति। विधि भक्ति के कहा जाता है भोक्तादिका भक्ति। क्या बोला? भय उत्पादिका भक्ति भी कहा जाता है। कोई ऐसे तो करते हैं, हमारे गुरु रामचंद्र की कथा सुनते हैं, कथा कोई नहीं रॉकेट चल रही है और तेज गति से चल रही है। किसी ने पूछा ये रॉकेट क्यों इतने तेज गति से कहां भाग रहे हो? बोले भाई भाग रहे हूं आपके कैसे? बोले आप कहां हैं? मेरे पीछे ना आप है। हमारे प्रभु जी रामचंद्र की कथा सुनाते हैं। भाई देखो
और कोई सामूहिक रूप में था, है कि नहीं? रागानुगा भक्ति में सामूहिक रूप में करते हैं। ब्रजवासी के प्रेम महात्मा आदि सुनकर के हृदय में भोग प्रेम प्राप्ति करने के लिए जो भक्ति अनुशीलन होती है, एकादशी पावन को दूषित होता है और भय से, मृत्यु भय से अथवा पाप के भय से, नरक भय से जो करते हैं उसकी कोई डिमांड नहीं है। किसी भी प्रकार जेनो प्रकारेण कृष्ण मनो निवेश है, किसी भी प्रकार से मन को जाए भगवान में लगाना भक्ति करो। ये कथा में जब राजन रूपांतर ऐलान कर दिया, ये सभी लोग एकादशी सभी लोग एकादशी पालन आदि करते हैं। राज्य में और भी सुख शांति होनी। एक दिन रूपांतर राजा वन में शिकार करने के लिए, पहले राजा लोग वन में शिकार करने के लिए, पशुआदि शिकार करने के लिए जाते। क्यों जाते थे? शिकार करने के तात्पर्य है उसमें चोर डकैत बदमाश जंगल में छुपे रहते थे। इसी बहाना से उन कोई चोर डकैत को पकड़ने के लिए जंगल में जाते थे शिकार करने। तो रूपांतर राजा जंगल में जब गए, एक हिरण के पीछे जब दौड़े, वो हिरण काम करता है मुझे पता ही चला, और गंभीर जंगल में प्रवेश किया। देखा क्या एक स्थान पर एक सुंदरी रमणी है, 16 साल की सुंदरी रमणी, बहुत सुंदरी थी है, शास्त्र में वर्णन है, और वो रो रही थी। उनके देख करके रूपांतर राजा कहते, तुम कौन हो, क्यों रो रही हो? वो कहने लगी, देखो मुझे कोई शादी करना नहीं चाहता, इसलिए मेरे माता पिता ने घर से निकाल दिया, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ आत्महत्या करने के लिए, अभी सुसाइड कर। तो रूपांतर राजा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं शादी कर दूंगा, मैं राजा हूं। तो उनके साथ गांधर्व मुख से विवाह भी कर लिया और राज्य में आगे नई रानी आई है। राज्य में बहुत उत्सव भी मनाया, देखने भी बहुत सुंदर थी हो, नव यौवन संपन्न, अच्छी बात है। और उस समय रुक्मांगद के पुत्र धर्मांगद, उनको भी सम्मान किया और उनके राजा की जो पत्नी, जो पहली की पत्नी जो है महारानी, उनको भी सम्मान किया। ऐसे करते करते 10 दिन बीत गए। 10वां की थी, राजा के लोग गांव-गांव में जाकर के झंडा पीटने लगे, काल एकादशी होगी, सभी लोग एकादशी पालन करें। जो लोग एकादशी नहीं करेगा व नहीं करेगी, उसके लिए राजा दंड, मृत्यु दंड करते। आज देखो इस कथा को रानी की, अभी नहीं जो रानी है, छोटी रानी जो है, उनके कान में पड़ी। वो कहने लगे, मैं एकादशी फेकादशी नहीं करते, एकादशी तो वही करेगा वृद्ध लोग है, वो संत महात्मा करे, उनके काम धाम नहीं है। जो साधु सन्यासी है वो एकादशी करे और विधवा लोग एकादशी करे। हम तो नवजीवना लड़की हूँ, अभी तो बहुत कुछ हमें करना है, बहुत सुख करना है, एकादशी फेकादशी करके क्या फायदा है? एकादशी हम नहीं करते। राजा के कान में जाकर के पड़े। राजा ने कहा, नहीं नहीं रानी, एकादशी करनी बहुत गुण है। और उन्होंने कही, नहीं देखो शादी के समय आपको मैंने यही कहा, देखो मैं जो करूंगी ना, आप हमारे ऊपर उंगली मत उठाइए, आप क्यों बता दे? राजन कहने लगे, हे रानी, नहीं करना ही पड़ेगा। सभी लोग उनके बहुत प्रकार समझाया, किंतु समझने वाले का है कि नहीं?
शिव जी के सभी लोग कहने लगे कि आप अपने शिष्य रावण के क्यों समझाते हैं क्यों? रावण ने कथा को समझा दिया। बोले समझे तब तो समझाएंगे, वो सब कुछ अपने ही समझ करके रखे हैं। कि भाई देखो जो अपने समझ करके सब कुछ रखे हैं उसके क्या समझे? जो सो रहे हैं उसके जगह क्या बोला? जो सो रहे हैं उसके जगह, और जो जगे हुए सो रहे हैं उसके कैसे जगाओगे बताओ? जगह नहीं है। कुंभकर्ण के जगह पे क्यों को सोई हुई थी, और जो कोई कुंभकर्ण के वहां पे रोल करता है, नाटक करते रहते हैं, उसकी कैसे जगाओगे भाई? मेरे कहने की उसी तात्पर्य है, वो छोटी रानी सुनने वाली नहीं है। बोले नहीं मैं तो नहीं है। यहाँ पर राजा रूपांगद राजा धर्मांगद उनकी पुत्र, यहाँ की भी बड़ी रानी, समस्त प्रजा समस्त लोग कहने लगे रानी, छोटी रानी आप एकादशी पालन बड़े निर्णय, और एकादशी के दिन जो खाना नहीं चाहिए वो खाऊंगी। बोले क्या करूं? मछली खाऊंगी। एकादशी के दिन मांस, हाँ जितने भी शास्त्र में माना किया वो खाने के लिए माना किएगा, वो एकादशी के दिन नहीं। शराब भी एकादशी प्रकाशी नहीं कर। ये समझकर ब्राह्मण लोग पेट भरने के लिए शास्त्र में लिखते हैं। कुछ नास्तिक लोग हैं ना, असुर लोग होते हैं, बोले ये थोड़ी शास्त्र किसने लिखा? ये तो ब्राह्मण लोग साधु लोग अपने पेट भरने के लिए, साधारण लोगों की ही समझाने के लिए, उससे कुछ पैसा इकट्ठा करने के लिए ये शास्त्र लिखते हैं। कहाँ लिखा है? किसने भगवान के देखा? नास्तिक लोग कहते नहीं, बहुत लोग हमें भी शिकायत करते हैं। अरे भगवान कुछ नहीं है, बेकार की बात है। ये भागवत पाठ है, ये तो केवल बस पैसा इकट्ठा करने के लिए, दूसरे के मुंह क्या कमाने का, और कुछ नहीं है ये सब। अरे खाओ पियो मौज करो, प्रीतम पीवे जावत दिवे तावत सुखे होती मुता ध्यान से कुता पुनरावृत्त। अरे भगवान ने ऐसे शरीर दिया, मौज करो, खाओ पियो, आराम से जियो। यदि पैसा नहीं है क्या करो? लूटपाट करो, चोर डकैत जैसे लूटपाट करते हैं। अरे मरने के बाद कोई पाप पुण्य थोड़ी है। पाप नाम से कोई वस्तु नहीं है, पुण्य नाम से कोई वस्तु नहीं है। पाप पुण्य किसने कहा? बेकार की बात है सब, घोषणे वाली है, दिखाने वाले ऐसा। ये तो मठ मंदिर में जाते हैं और ब्राह्मण लोग ऐसे सुना देते हैं, तुम ऐसे सुन करके आती हो घर में। बेकार की बात है। चल हम आज चलते हैं कहाँ? एकादशी दिन कहाँ चले? पाप में चलना। हाँ जहाँ पर मंदिर आदमी तो मंदिर में जाकर के क्या होगा? बेकार की बात। देखो वही जो है छोटी रानी कह रहे हम एकादशी राजा ने बहुत माने अंत में कहने लगी कि हाँ मैं एकादशी करूंगी। एक शर्त है। बोले क्या? ये देखो आपके जो ये पुत्र धर्मांग पुत्र, क्या नाम है? धर्मांग। इस धर्मांग के पुत्र के यदि बड़ी रानी और महाराज रूपांग उसके लिए काटते आरी से धीरे धीरे ऐसे काटे, और आंख से एक बूंद भी आंसू नहीं नीचे, हंसते हुए काटे। तब मैं एकादशी पालन करूंगी। एकादशी इस कथा को सुन करके धर्मांगद कहने लगे, उनके बेटा कहने लगे पिताजी धर्म रक्षक ये पिता आप धर्म से कभी चुप मत होइए, जो परम सत्य जो है उसके ऊपर स्थिर हो जाइए। सत्यमेव जयेत। हे पिता आप किसी प्रकार से विचलित स्थिर हो जाए। मैं ही
स्वयं खड़ी हो जाए, आप मेरे मस्तक पे जो काटे आरिश। देखो पुत्र कैसे धर्म के लिए उन्होंने कहा, पिताजी आपने ये सत्य संकल्प को किया उसके ही प्रति एकादशी रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बोलू। हाँ जी, और उसके पत्नी भी उसी प्रकार के हैं। बड़ी रानी कहेंगे महाराज आप सत्य से कभी चुप मत। इसी प्रकार कहने पर देखो हजार लोग एकत्रित हुई राजसभा में, और वहां पर धर्मांगद भी खड़े हो गए। एक तरफ राजा रूपांगद और दूसरी तरफ बड़ी रानी धर्मांगद खड़े हो गए, और उनके सिर पर हरि रंग। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी, जितने बड़े बड़े देवता लोग भी उस सभा में उपस्थित देखने के ऐसे कैसे संभव है कोई व्यक्ति अपने बेटा को काट सकते संभव, वो भी कैसे आरी से मैंने धीरे 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 काट, जैसे लकड़ी काटते ना, संभव है कैसे। इन देवता लोग भी उस सभा में उपस्थित थे देखने के लिए, और छोटी रानी खड़ी गई। इतने समय बड़े सिर पर रख दिया, आरी उसके सिर पर रख दिया, धर्मांगद के सिर पर आरी है, और एक तरफ महाराज दूसरी तरफ बड़ी महारानी। 1 2 3 स्टाइल था। इतने समय भगवान विष्णु प्रकट हुए, भगवान विष्णु भी प्रकट हो गए देखने के लिए कैसे न भूत न भविष्य। देखो भगवान विष्णु जब प्रकट हुए, साथ ही साथ वो छोटी रानी जो है वो पीछे हाथ जोड़ करके दूर से भगवान विष्णु के प्रणाम करने और कहने हे राजन सत्यमेव जगते, ओहो आप जैसे धार्मिक राजा न भूतो न विष्णु है, और अपने परिचय दे रहे हैं। हे राजन मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, मैं साक्षात माया देवी हूं। कौन है? माया देवी। आपके परीक्षा लेने के लिए मैं ये स्त्री वेश बनाया आपके लिए। देखो इसी प्रकार शास्त्र में लिखा गया किसी भी परिस्थिति में एकादशी को छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं 1 साल 2 साल एकादशी रख करके छोड़ देते हैं, कुछ कहते हैं 11 एकादशी रखते हैं, 21 एकादशी रखते हैं, क्या करते हैं इसके बाद क्या करते हैं उसके कहते क्या उदाहरण। ये शास्त्र में ध्यान नहीं है। अरे साक्षात भक्ति देवी लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी देवी घर में इसे कोई कहते जा चले, ऐसे थोड़ी शास्त्र में लिखा गया। देखो 8 साल से लेकर के 80 साल तक एकादशी करनी चाहिए। कितने साल से? 8 साल से लेकर के 80 एकादशी पालन है, ये शास्त्र के विधान है। इसलिए तात्पर्य क्या है, महत्व क्या है कि किसी भी परिस्थिति में एकादशी को छोड़ना नहीं चाहिए। अनेकों कथा है, और कुछ बात भगवान भारती महाराज जी कथा को सुनाते थे, लंबी कथा है। जैसे प्रभु जी ने कहा एक एकादशी के फल किसको दे दो उसके ब्रह्मोत्तर पाप भी नष्ट हो। यहाँ तक भी वो कोई व्यक्ति महापापी जो है वो ब्रह्म भूत पिशाच आदि है, यदि उसके लिए भी एक एकादशी के फल उसके लिए दिया जाए और वो ब्रह्मदित्य से भी मुक्त हो जाता है। अनेकों कथा है शास्त्र में कहते हैं किसी भी प्रकार से एकादशी यदि को एकादशी के करने में मर जाओ तो अच्छा ही है, साक्षात वैकुंठ में जाओ।
और एकादशी के दिन मृत्यु होना वही सौभाग्य है, वो भी निर्जला करके इतने साल। इसलिए सभी लोग एकादशी पालन करें। क्या करना है तो देखो, हमारे हरिभक्ति विलास ने कहा निर्जला करने के लिए कहा, और भी शांति साथ ऑप्शन भी दीजिए। चलो, यदि कर नहीं सकते हैं, निर्जला नहीं कर सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं, केवल तो चलो हम रोटी खाते हैं, उस दिन क्या बना, रोटी नहीं खाएंगे, आटे का रोटी नहीं खाएंगे, ओटू के रोटी बना लो, है कि नहीं ना। हर रोज जो आटे का रोटी खाना पड़ेगा, आटे के मैदा के पूरी खाना पड़ेगा। एक दिन तो कम से कम क्या होता है, ओटू आटा होते हैं, उसकी भी पूरी बना लो, उसकी रोटी बना लो, सब्जी बना ली, आलू की सब्जी, पपीता की सब्जी, दूध है, दही है, कितने वस्तु के खाने के लिए शास्त्र में मानेंगे। अब मर जाए तो अच्छा ही है, क्या है? हाँ, इतने ही शास्त्र का जो रोगी है चलो आगे की कथा। इसलिए एकादशी सभी पालन करें, और एकादशी के दिन ये 5 प्रकार से दान नहीं करना। यहाँ तक भी हम कहते हैं, देखो हमारे मथुरा मठ में हमने देखा एकादशी के दिन प्रसाद के समय घंटी नहीं बजी, और दिन एकादशी और दिन क्या घंटी बजी, प्रसाद के समय कोई ब्रह्मचारी के कहां पर है घंटी बजी, महाप्रसाद है, किंतु एकादशी के दिन घंटी नहीं। क्यों भाई, कोई निर्जला कर रहे हैं और घंटी बजा दे, वो आगे प्रसाद पाए तो उसके फल में हो, इसलिए भी शास्त्र में लिखा है, तो स्वाभाविक रूप में फलाहार करना चाहते ठीक है, उसके लिए है कि नहीं। और नहीं तुम उनके बोले आओ प्रसाद ले जाओ, एकादशी के पर भले ही वो एकादशी कर रहे थे, निर्जला कर रहे थे, अनेकों प्रकार के एकादशी के दिन बना दिया, तो उसके जिहाद जो लाट टपकने लगे और एकादशी को निर्जला छोड़ करके इसलिए शास्त्र में लिखा है ये एकादशी के दिन इसको खाने के लिए मत बुलाओ। और दिन हम लोग कहते हैं महाप्रसाद ग्रहण करने के समय क्या बोलते हैं, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे सर्वपुण्यम पदाम्राज विश्वास नहीं हो जाए शरीर विद्यादार जीवे जले सरसाद आरती देवती भगवान सुदुर्मति। तो ये सब देखो एकादशी के दिन तो ये कोई नहीं बोले, यदि किसी को भूख लग रही है, यदि एकादशी नहीं कर सकते बोले चुपचाप बैठे फलाहार करो, ऐसे शास्त्र में विधान है। हरिभक्ति विलास में ऐसे एकादशी पालन, इसलिए सब लोग एकादशी पालन करें। आज हम लोग के विषय वस्तु जो है अंतिम में कुछ भक्त लोगों की इच्छा थी, ये आज भगवान की सुंदर लीलाएं जो है उसकी प्रस्तुत करना दिखा है। विशेष करके कुरुक्षेत्र मिलन प्रसंग है, कुछ नाटक के माध्यम से दर्शन करते हैं। 8 बजे के बाद वो भक्त लोग सुंदर रूप में दर्शन करते हैं। इसके बहुत सुंदर वो लीला जो है, ये कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले जाने के बाद गोपियों के ब्रजवास के हृदय में कैसे विरह और इसके पश्चात कृष्ण वृंदावन से मथुरा, मथुरा से द्वारकापुरी, फिर द्वारकापुरी से कृष्ण कुरुक्षेत्र में पधारे। और उस समय ब्रजवासी लोग कैसे पधारे और कृष्ण के साथ कैसे वार्तालाप हुई, वो समस्त दर्शन करें। जब तक भी हमारे आचार्य वर्णन करते हैं वृंदावन कृष्ण को भी वृंदावन से
बाहर नहीं जाते। वृंदावन परित जलपाद निगम है, उनकी प्रकाश है वृंदावन से बाहर और स्वयं ब्रजनंदन सन सुंदर वृंदावन के रहने। उसी प्रकार राजनी शक्ति सर्पिणी श्रीमती राधिका विश्वान राजनी श्रीमती राधिका वो भी वृंदावन से कभी बाहर नहीं है और उनकी दो ही प्रकाश कहा जाता है, एक संयोगिनी और एक योगिनी बता। इसका सिद्धांत है सनक संहिता में ये समस्त वर्णन किया। यह जो है उनकी संयोगिनी राधा है, यही कुरुक्षेत्र में कृष्ण के साथ मिले और वियोगिनी राधा कृष्ण विरह में तड़पते हुए महाभावों की प्रकाश जहां पर दिखा गया वो नंदगांव के सन्निकट निकट विशाखा कुंड और जहां पर उद्धव प्यारी कहा दिव्य दिव्य उन्मादिनी श्रीमती राधानी की जो भाव माधुर्य हमारे श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद श्रीमद् भागवत में वर्णन किया, इसको कहा जाता है भ्रमर गीत। इसलिए राधा के दो प्रकाश पाए जाता है, संयोगिनी राधा और एक वियोगिनी। ये समझो संयोगिनी राधा की महत्व जानी कुरुक्षेत्र की मिलन प्रसंग आज अंत में ये दिखाई है। सभी लोग इसमें लाभान्वित हो गए। अभी हम कथा प्रसंग थोड़ा करने के पहले थोड़ी सी कीर्तन हो जाए, इसके बाद हम कथा प्रसंग आगे बढ़ाते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु। अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम। हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु। अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम। हरि से बड़ा हरि, प्रभु से बड़ा प्रभु। हरि से बड़ा हरि, प्रभु से बड़ा प्रभु का। कौड़ी लगे दादा जय राधे राधे। कौड़ी लगे दादा ओ नाम के आगे पीछे आएंगे, नाम के आगे पीछे आएंगे। आखिर हरि से बड़ा हरि का, हरि से बड़ा हरि का, प्रभु से बड़ा प्रभु का। अंत में
Oh,
सच्चिदानंद गौर हरि की भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज के निकट कृष्ण के अनेक जय लीला कथा को श्रवण कराया। बालक भोगंड वैसंदी और उनके किशोर लीलाओं की भी श्रवण कराए। कृष्ण के जितने भी लीलाएं हैं सर्वश्रेष्ठ लीला कहा जाता है रासलीला। कृष्ण रासलीला करने के पहले तो एक अद्भुत लीला प्रकट किया, इसे कहा जाता है कालिया दमन लीला, और दूसरी कहा जाता है गोवर्धन धारी। क्योंकि ये दोनों लीलाओं के द्वारा कृष्ण जगत में स्थापित किया ये मैं ही स्वयं भगवान भक्तम परतरन्ना किंचित अस्ति धनंजय। गीता में भगवान कहते हैं हे अर्जुन, मुझसे कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं, मेरे बराबर कोई है ही नहीं। न तत्संसर्जिकस्य विश्वते पराशक्ति विदृश्यते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाच। उपनिषद में कहा गया भगवान के बराबर कोई
उससे तो अधिक वस्तु बहुत दूर की बात है, उनकी बराबर भी कोई नहीं। इसलिए स्वयं भगवान कृष्ण रास आदि लीलाओं के द्वारा यह स्थापित ये मैं सर्वश्रेष्ठ। यह तक भी जितने भगवान की अवतार आदि हैं, राम आदि, ये समस्त अवतार कृष्ण से अभिन्न होते हुए और भी तथापि लीला रस माधुर्य आस्वादन करने के लिए और कराने के लिए भावों की प्रकार कल मैंने भी कहा था कृष्ण के जितने गुण हैं 64 गुण बताए थे, उसमें 4 जो असमूर्त गुण कहा गया वो है रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य और वेणु माधुर्य। ये किसी अवतार में पूर्ण मात्रा में नहीं है, किंतु ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर में पूर्णाति पूर्ण रूप में ही विराजमान है। इसलिए कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादन श्रीमद् भागवत में श्री वैष्णव जी ने यह शब्द कृष्णस्तु भगवान स्वयं स्वयं भगवान। इसी प्रकार कृष्ण ब्रज में अनेकों लीला आदि करने लगे। उनकी बाल लीला की कथा को सुखदेव गोस्वामी पाद श्रवण कराया। हमारे श्री जी गोस्वामी पाद एक सुंदर स्टेटमेंट देते हैं कि कृष्ण 1 साल से लेकर के 3.5 साल तक, करीब 3 साल तक ब्रज गोकुल में थे। इसमें बाल लीला आदि दर्शन कराया और इसके पश्चात कृष्ण यानी नंद यशोदा गोकुल के छोड़ करके, अर्थात नंद गोकुल के छोड़ करके और छोटी करा के तरफ गए और उससे आगे अनेक लीला आदि की। इसके पश्चात कृष्ण जब धीरे धीरे बड़े होने लगे, सखाओं के साथ बछड़े और गोचारण आदि करने लगे, उसमें अनेक प्रकार सखर आदि आस्वादन करने लगे। इसके पश्चात कृष्ण जब 6 साल के हो गए और उस समय कृष्ण ने क्या कि गोपियों के साथ ऐसे मधुर लीला आदि जिसे कहा जाता है वस्त्रहरण लीला भी वर्णन है। कृष्ण गोपियों के साथ ऐसे लीला आदि करने लगे जिसे कहा जाता है वस्त्रहरण लीला भी उसमें दिखा। उस समय कृष्ण की उम्र था 6 साल और उस समय कृष्ण गोपियों को भी वचन दिया जे अगले साल में आप लोगों की मनोकामना मैं पूरा करूंगा। किंतु कृष्ण जब अगले साल यानी 6 साल के बाद कृष्ण जब 7 साल हो गए तब ब्रज में इंद्र के प्रकोप होने लगे, अर्थात इंद्र ब्रज को जो है ध्वंस करना चाहते। इसलिए कृष्ण ने क्या की गिरिराज धारण किया। बोलो गिरिराज महाराज की कथा प्रसंग का श्रवण किया। ये कृष्ण गिरिराज के धारण करा करके इंद्र की भी चुनौती दिया है। ये समझते कथा हमने श्रवण किया और इसलिए कृष्ण 7 साल के समय यानी उस साल गोपियों की मनोकामना जाने उनके साथ रास विहार आदि नहीं। फिर कृष्ण 8वां साल यानी 8वें साल जब हुए तब कृष्ण रास विहार आदि। इसी प्रकार कृष्ण 8 साल से लेकर के करीब करीब 11 साल हमारे जीव से बात करते हैं। कृष्ण 10 साल करीब 8 महीने तक ब्रज में रहे। हमें कृष्ण की उम्र जब ये दिखा दिया कृष्ण ब्रज में कितने दिन तक रहे? करीब करीब 11 साल तक ब्रज में
10 साल 8 महीने तक व्रत में रही। इसके पश्चात कृष्ण के देव कंस के द्वारा प्रेरित होकर के अक्रूर ने कृष्ण के वृंदावन से मथुरा ले गए और मथुरा की लीला आदि के दर्शन कराया। उसमें बहुत सुंदर रूप में कंस वध आदि। इसके पश्चात कृष्ण समस्त मथुरा के बार बार जरासंध मथुरापुरी के आक्रमण करने पर कृष्ण 17 बार जरासंध के जितने भी सैन्य है उनको भी मार डाला। और 18 बार जब जरासंध मथुरापुरी आक्रमण करने लगे उस समय कृष्ण सारे मथुरापुरी को लेकर के द्वारिका में चले गए, जहां पर पहले से ही वहीं पर कृष्ण ने द्वारिकापुरी रचना की और वहीं जाकर के कृष्ण 16,108 महिषियों के साथ विवाह आदि किए। इसके पश्चात कृष्ण पुनः द्वारकापुरी से कुरुक्षेत्र में पधारे। गोपियों के साथ मिलन प्रसंग भी दिखाया गया। इसके पश्चात कृष्ण पुनः कुरुक्षेत्र से द्वारकापुरी लौट गए और वहीं पर अनेक असुरों के निधन किया, वध किया। इसके पश्चात कृष्ण पुनः मथुरा में पधारे और मथुरा में आकर के दंतवक्र के वध किया। दंतवक्र के वध के पश्चात कृष्ण ने किया कि न समस्त ब्रज जमुना पार करके मथुरा में वृंदावन में पधारे। वृंदावन में आकर के गोपियों के साथ मिलन और अपने सारे परिवारों के लेकर के नित्य गुरु वृंदावन धाम में पधारे। ऐसा हमारे रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं। भागवत के अनुसार कृष्ण कुरुक्षेत्र से द्वारिकापुरी लौट गए और फिर द्वारिका के पश्चात कृष्ण अंतर ध्यान की लीला दिखाते हैं। ये समस्त वर्णन है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में संक्षेप रूप में कृष्ण की लीला कथा को वर्णन किया। अभी हम इस कथा को थोड़ा राष्ट्र की कथा आपके निकट प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि जितने भी लीलाएं हैं समस्त लीला कृष्ण के सारी लीलाएं राष्ट्र नामी ही समाहित है। इसलिए हमारे आचार्य पाद कहते हैं कृष्ण के जितने लीला मानो राष्ट्र मानो वो बढ़ाते हैं। जैसे अनेकों देश से नदी आदि प्रवाहित होते हुए जैसे समुद्र में आकर के सम्मिलित होते हैं और समुद्र के जैसे स्फीत कराते हैं, बढ़ाते हैं, उत्ताल तरंग आदि तरंगित करते हैं और उस समय समुद्र के सौंदर्य माधुर्य बढ़ जाता है। उसी प्रकार कृष्ण की जितने लीलाएं दस सख वत्सल आदि लीलाएं सब माधुर्य लीला के कहा जाता है, पुष्टिकारक कहा जाता है। विशेष करके राष्ट्र की विशेष वैशिष्टता हमारे आचार्य बात करते हैं जे इसमें अनेक कृष्ण के मधुर लीला आदि समाहित है। राष्ट्र कहने से साधारण रूप में लोग समझते हैं कि कृष्ण के साथ गोपियों के साथ जो प्रेम विहार आदि नित्य गीत आदि उसी भी समझते हैं। किंतु हमारे रूप गोस्वामी पाद, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, दिग्गज पाद ऐसे महानुभाव आचार्य लोग वर्णन करते हैं कृष्ण की अनेक मधुर लीला जिसमें समाहित है, उसी की राष्ट्र का विशेष करके बंसी चोरी लीला उसमें है, नौका विहार, जल विहार, जमुना में अनेक प्रकार लीला आदि ये समस्त लीला उस राष्ट्र। किंतु साधारण रूप में लोगों के निकट राष्ट्र कहने पर कृष्ण के साथ गोपियों के साथ जो नृत्य गीत आदि आलिंगन चुम्बन आदि भी उसी का बस लोग समझते हैं। ठीक उसी के अनुसार श्री सुखदेव गोस्वामी पाद श्रीमद् भागवत में वर्णन किया। किंतु हमारे आचार्य पाद कहते हैं भगवान की अनेकों प्रकार राष्ट्राधिकारी में भी वर्णन किया है।
कल्प भेदेषु हरि कथा। विभिन्न कल्पों में भगवान अनेकों लीला रासलीला को प्रकट करता है। श्रीमद् भागवत में जो रासलीला की वर्णन हुई उसके कहा जाता है शारदीय रासलीला। शरदकालीन जो रासलीला उसे कहा जाता है शारदीय रासलीला कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में दसम स्कंद में 29 अध्याय से लेकर के 33 अध्याय तक जो लीला आदि वर्णन हुई उसी की लीला के लिए रासलीला, वह रासलीला कहा जाता है शारदीय रासलीला। और पूर्णिमा में कृष्ण कैसे गोपियों के साथ प्रेम विहार आदि की उसकी कहा जाता है शारदीय रासलीला। और इससे छोड़ करके और भी रासलीला हमारे आचार्य पाल वर्णन करते जिसको कहा जाता है वासंतिक रासलीला भी कहा जाता है। बसंत काल में चैत और वैशाख महीने में कृष्ण गोपियों के साथ जो प्रेम विहार आदि की रासलीला विहार आदि की वो भी रासलीला की अतीब मधुर है। वो रासलीला की कथा हमारे महानुभाव आचार्य प्रवर श्री जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद ग्रंथ में इसको सुंदर रूप में वर्णन किया। और इससे अपेक्षा और भी रासलीला की कथा हमारे आचार्य पाद भी वर्णन किया। राधा कुंड में भी रासलीला की वर्णन है दिखाया गया, जिससे महाराज की भी कथा कहा गया। उद्भट रास अनेकों रास की महिमा दिखाया गया। हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद रसिक आचार्य प्रवर उन्होंने कृष्ण के साथ गोपियों की ऐसे अनेकों रासलीला की वर्णन किया। जो महानुभाव ऋषिक आचार्य जो इस रासलीला को वर्णन करते हैं और आस्वादन करते हैं। नित्य करो वृंदावन धाम में भी सर्वश्रेष्ठ जो रासलीला जो रासलीला नित्य ही रहा, वही लीला को जो है स्वयं भगवान कृपा करके इस जगत में यानी भौम वृंदावन में प्रकट कराते हैं। तो ये सिद्धांत के अनुसार कहते हैं भगवान की 3 जो है धाम बताया जाता है। एक प्रकट धाम और एक है अप्रकट धाम और तीसरी है जिसमान प्रकाश धाम। एक और सिद्धांत जिसमान प्रकाश धाम से कहते हैं। जिस प्रकार अभी आप लोग वृंदावन जाते हैं, राधा कुंड, श्याम कुंड, जमुना आदि, गिरिराज गोवर्धन आदि दर्शन करते हैं, सब वही है। किंतु वहीं पर कृष्ण के लीला आदि दर्शन नहीं होते। इसलिए इसी को कहा जाता है दृश्यमान प्रकाश। अभी स्थान है किंतु लीला हमें दर्शन नहीं होता। और प्रकट लीला कहा जाता है कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन में जब अपने परिकरों के साथ नित्य विलोम वृंदावन धाम से जब प्रकट कराते हैं, कहा जाता है प्रकट धाम और प्रकट लीला कहते हैं। ब्रह्मा एक दिने त्यों भय अवतीर्ण चैतन्य चरितामृत में ऐसे लिखा गया ये कृष्ण कब इस धराधाम में प्रकट होते हैं। तो बलिरंगन सुंदर ना ब्रह्मा जी के एक दिन, ब्रह्मा जी के एक दिन कितने होता है? बोले 1000 चतुर्युग, सप्त त्रेता द्वापर कली, इसी प्रकार रोटेशन होता है 1000 बार। और उसी प्रकार जो है 1000 चतुर्युग बीतने के साथ उसमें कहता है अंतिम जो द्वापर युग होगा, उस द्वापर युग के अंत में स्वयं प्रजनन श्याम सुंदर नित्य करो वृंदावन धाम से अपने परिकरों के साथ वो लीला आदि इस जगत में प्रकट कराते हैं। उसकी कहा प्रकट है। और उसमें भगवान वो नित्य लीलाओं की यहाँ जब प्रकट कराते हैं वो अधिक समय तक नहीं रहते। कितने समय तक कहा गया? 125 साल तक दिखाते हैं। भगवान कितने साल तक धराधाम में रहे? भगवान कृष्ण 125 साल तक है। उसमें मैंने भी कहा गया करीब 11 साल तक ब्रज लीला होगी,
इसके पश्चात मथुरा लीला दिखाई, और इसके पश्चात द्वारिका लीला, और इसके पश्चात कृष्ण अंतर ध्यान लीला आदि की इस मत श्रीमद् भागवत में वर्णन है। प्रभात तीर्थ में जाकर के स्वयं भगवान अंतर ध्यान भी अभी तक हम प्रस्तुत करेंगे। इसी प्रकार भगवान की लीलाओं की जब वर्णन किया, लोकवत्तु लीला कैवलम, भगवान मनुष्य के भांति लीला करते हैं। वेदांत सूत्र में कहा जाता है कृष्ण के जितने भी भगवान के जितने प्रकार की लीलाएं हैं, सर्वोत्तम लीला कहा जाता है मनुष्यवत लीला, लोकवत्तु लीला कैवलम। भगवान की मनुष्य लीला के छोड़ करके और लीला जो दिखाई आकर्षक नहीं होती, चित्ताकर्षण नहीं होता है। किंतु देखो भगवान की मनुष्यवत जो लीला आदि होती है वो अत्यंत जो है हितग्राही, हृदय को आकर्षित करने वाली, चित्ताकर्षक हो जाता है। इसलिए कहा जाता है भगवान जो इस धराधाम में जो लीला कर रहे हैं कहते हैं लोकवत्तु लीला कैवलम। साधारण मनुष्य के भांति जन्म ले रहे हैं की गर्भवती है, जिससे दिखाया गया उनके नाड़ी छेदन भी दिखाया गया। इसके बाद कृष्ण कैसे साधारण कागज के भांति चोरी आदि करने शुरू कर दिया, मक्खन चोरी की लीला ये भी दिखाया। और इसके पश्चात कृष्ण धीरे धीरे जब बड़े होने लगे, सखाओं के साथ गोवत्सव आदि चारण भी दिखाया। और इसके पश्चात कृष्ण पौगंड वयस के पार करके जब कैसर लीला में कैसर वयस में प्रवेश करते, साधारण किशोर किशोरी के भांति कृष्ण भी लीला आदि करते हैं। जैसे इस जगत में एक युवक और युवती युवाकाल आने पर जिस प्रकार से स्वाभाविक रूप में एक युवक और युवती के प्रति स्वाभाविक रूप में वो धावित हो जाता है, युवती नाम युवती तत्व में ऐसे दिखा। भगवान भी उसी प्रकार मनुष्य के भांति एक साधारण युवती के भांति लीला आदि करते हैं। ये तो एक अपराकित है, प्राकृतवत न तो प्राकृत। हमारे सनातन धर्म लिखते हैं जैसे साधारण जैसे दिखाई पड़ते हैं, प्राकृत जैसे दिखाई पड़ते हैं, किंतु वो अपराधिक। क्यों ना भगवान और भगवान की जितने परिकर जो है वो सब उनके शरीर कैसे है, सच्चिदानंदमय शरीर कहा है। इस तरह परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम परम संहिता में भगवान के शरीर के सच्चिदानंद सच्चिद आनंदमय शरीर है। पत्थर जी के शरीर कैसे है, पंचभौतिक शरीर का। पंचभौतिक मान मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्व के द्वारा पत्थर जी के शरीर तैयार। और भगवान के शरीर सच्चिदानंद, और उसी प्रकार उनके जितने परिकर आदि है उनके शरीर ऐसे सच्चिदानंद। इसलिए भगवान जो लीला आदि कर रहे हैं, थोड़ी इसमें राष्ट्र की वर्णन करने के पहले इस कथा को मैं इसलिए सूचित कर रहा हूं, कहीं भगवान के प्रति मनुष्य बुद्धि न आ जाए। यदि भगवान के प्रति मनुष्य बुद्धि आ जाए तो आपके सारे कथा श्रवण करना बैठ हो, और उससे क्या होगा, काम क्रोध आदि बढ़ जाएगा। इसलिए कहते हैं कड़ी सावधान से श्रवण कर। अर्थात क्यों जी कौन लीला कौन कर रहे हैं, जो राष्ट्र जो हो रही है ये राष्ट्र कौन कर रहे हैं, गोपियों के साथ आलिंगन चुंबन उनके साथ जो अनेक प्रकार के प्रेम विहार आदि कर रहे हैं। जिस प्रकार इस जगत में एक युवक युवती एकांत में जैसे काम विहार आदि करते हैं, ठीक उसी प्रकार कृष्ण भी लोकवत्तु लीला कैवलम करते जाते हैं।
कहीं हमारे कृष्ण के प्रति व गोपियों के प्रति प्राकृत मानव मानवी के भांति भावना न जाए। पार्क में आप जाते हैं, एकांत में आप देखे हम बैठे हुए जीवन जुड़ी सरकार है, आगे क्या क्या करते रहते हैं। भगवान भी ऐसे नहीं दिखाते हैं, किंतु भगवान के प्रति ऐसे आरोप न लगाए कि भगवान तो ऐसी है, जैसे इधर जैसे लड़की लड़की लड़का लड़की जुआ हो जाने पर माता पिता को छुप करके बस से बाहर आकर के पार्क में बैठे रहते है कि नहीं? हाँ भाई, हमें तो सच बोलो ना, दिखाई पड़ते हैं। क्या बोलते हैं उसके? रोमियो, हाँ रोमियो जूलियट भाई, गरीब हो बात तो ये सत्य है, किंतु भगवान के प्रति इसी प्रकार विचार न करें। कोई लोग कहते हैं भाई हम लोग तो जैसे करते हैं उनकी तो ऐसी ही है, हम कामी है भगवान भी इसी कामी, ऐसे नहीं। क्योंकि जो राशना वर्णन होते जाते हैं इसमें अपराधिक दिव्य भाव राज शब्द की भी वर्णन करते रसते असत्य इति रास रस समूह इति रास, अनेक रसों की एकत्रित होने पर उसे रास पाया जाता है। शास्त्रीय विचार को हम लेंगे, इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखो कहीं हमारे मन में, श्रोता भक्त के मन में कहीं ये जड़ विचार, स्त्री पुरुष के विचार, इसलिए सुखदेव गोसाई पाद परीक्षित महाराज की जो है कथा बहुत सुंदर रूप में, सूक्ष्म रूप में बताया। और जहां जहां पर परीक्षित महाराज के संशय हुई और उसके भी छेदन दिखा, कहीं हमारे मन में ऐसे भावना न हो जाए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे कहते हैं ये भगवान ने राज किया, हम भी राज करेंगे। भगवान 300 करोड़ गोपियों की से राज किया, तो हम 300 कर नहीं पाएंगे, 3 तो करें, 30 तो करें, 30 कर नहीं पाएंगे तो कम से कम 3 तो कर लें। क्यों? भगवान ब्रह्म है, वो बड़े ब्रह्म है, मैं छोटा ब्रह्म हूं। ऐसे कुछ लोगों की विचार है। अर्थात कहने के तो जो लोग अपने के ब्रह्म कहा करके साबित करना चाहते हैं वो अपराधी माना जाता है। इसकी बहुत सुंदर कथाएं हैं, समय संक्षेप होने के नाते मैं कहां बता, और मेरे भी जितनी कथा होता है महाप्रभु ने कहा था रूप गोस्वामी बात, कृष्ण के ब्रज से बाहर मत करो, ब्रजनंदन कृष्ण ब्रज में ही रहे। इसमें मेरा जितनी भागवत कथा होती है, भागवत में करते रहते हो, भागवत सब होती है, कृष्ण के बाहर नहीं भेजना नहीं, रासलीला के बाद ही मैं समाप्त कर देता हूं। बोले कृष्ण तुम ब्रज में ही रहो और तुम्हारी ब्रज ही नित्य स्थान है। जीवों की नित्य स्थिति कहां पास कहां है? चैतन्य महाप्रभु ने आज हम प्रातःकाल में अध्ययन कर रहे थे, पढ़ रहे थे, ये चैतन्य महाप्रभु राधानंद ने पूछा जीव का जो है नित्य पास कहां है? बोले कहां है? ब्रज छोड़कर के कहीं नहीं, नित्य वास कहां है? ब्रज। और महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद में बोला जो कृष्ण के ब्रज से बाहर मत, वृंदावन जन पाद लेकर वृंदावन से बात नहीं। हमारे इस संदर्भ में देखो आनंद वृंदावन चंपू ग्रंथ में, आनंद वृंदावन चंपू ग्रंथ में उसमें भी देखो कृष्ण के ब्रज की कथा करके बंद कर दिया, आगे बढ़े। हमारे गोस्वामी पर भी ऐसे मधुर विचार, तथापि विरह मिलन विरह ये दोनों की जरूरत होता है। इसलिए शास्त्रों में कृष्ण के लीला भी वर्णन किया है। ब्रज से कृष्ण
मथुरा से द्वारकापुरी इस मतलब विरहादि लीलादि दर्शन कराए। क्योंकि आचार्यवादी की सिद्धांत ही है न बिना विप्रलंबेन संभव पुष्टि मस्त। विप्रलंब जो है यानी विरह जो है ये मिलन व संभव रस के जो है पुष्टि कराते स्थित कराते हैं। इसलिए विप्रलंब की जरूरत है। आइए कथा प्रसंग करनी। श्री कृष्ण जब 8 साल हो गए, मैंने आपको भी पहले ही बताया, 6 साल के समय कृष्ण गोपियों की जो वस्त्रान लीला दी, उस समय गोपियों की स्वयं भगवान वचन भी दिया, जाता वाला ये गोपियों आप लोगों की जो है चित्त निर्माण हो गया और आप लोग मेरे साथ मिलन की जो है उपयुक्त बन मर्यादा दिया। भगवान कहते हैं जो अपने चित्त मन भगवान में समर्पित कर देते हैं उसके विदाई में कोई काम आदि नहीं रहता, वो अपने आप दुर्ग्रस्त हो जाता है। जिस प्रकार प्रतिता धाना बीज नैसायते, जिस प्रकार गेहूं अथवा धान यदि उसके पानी में भिगो दिया जाए तो दूसरे दिन अंकुरित हो जाता है। देखो वही गेहूं अथवा धान के यदि खलते में पानी में यदि उसको उबाल दिया जाए